तो भाइयों कैसे हो सब, है ना। मैंने आज सोचा कि ये आखिरी वीडियो रहने वाली है 2026 जैन अटेम्प्ट के लिए, तो मैं आप सभी को भाई और बहन के हिसाब से संबोधित करूं। और मैंने बहुत लंबी जर्नी तय की है। अगर आपने कल ग्रुप में देखा होगा, मैंने खुद से ये इनिशिएटिव लिया कि एक आखिरी बार अपने छोटे भाई बहनों से बात कर लूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो पहले की तरह वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं लास्ट 5 डेज़ के लिए भी कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स आपको शेयर करूँगा जो आपके काम आएगी, एंड उसमें बस रेलेवेंट कंटेंट एंड टू द पॉइंट कंटेंट रहेगा ताकि आप इधर उधर ना भटकूँ। ठीक है, वॉइस मेरी थोड़ी ख़राब हो सकती है जस्ट बिकॉज मेरी तबीयत उतनी सही नहीं है, बट आज बस आप लोगों से बात करता हूँ, एज अ भाई बात करूँगा। और ये जर्नी मैंने और आपने दोनों ने बहुत लंबे टाइम से तय की है। अगर आपको पता होगा तो मैं मई जून के अराउंड वीडियोस वगैरह बनाता था, एंड तब बहुत लोगों ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि भैया वी विल सी यू इन IIT दिल्ली इन 2026। और अभी वो प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ चुका है। और मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि मैं कभी आपको बकवास कंटेंट या इररिलेवेंट कंटेंट या ऐसा कोई कंटेंट जो क्लिकबेट या ऐसा कोई कंटेंट प्रोवाइड नहीं करूँगा जो मिसलीडिंग होगा आपके लिए। इसलिए मैंने मेरे आसपास बहुत सारे वीडियोस आ भी रही थी 15, 20, 30 दिन, 40 दिन, है ना। मैंने उसको अवॉइड किया क्योंकि वो मिसलीड होता अगर बार बार मैं वो चीज़ कर रहा हूँ तो वो मैंने अपना प्रॉमिस निभाया। और अभी आखिरी 5 दिन में बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड है क्या करना चाहिए। बहुत बच्चों का बोर्ड है, प्रैक्टिकल है, ड्रॉपर्स का ये है कि अप्रैल के लिए जाना चाहिए। ठीक है, और बहुत बच्चों को ये नहीं पता कि रिवीजन कैसे करना है। लास्ट के कुछ दिनों में मॉक टेस्ट वगैरह दूँ कि रिवीजन करूँ या किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों के दिमाग में चल रही है, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन कोई बता नहीं रहा। या तो सब बोल रहे हैं कि भाई ये 5 दिन में भी 99% आ जाएगी। तो देखो अभी मैं जो आपको बोलूँ ना, प्लीज़ इसको दिल से लेना क्योंकि इसमें एज अ ब्रदर टॉक कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो लास्ट के 5 दिन है। सबसे पहली चीज़ तो पैरानॉइड मत हो, ज़्यादा पैरानॉइड मत हो कि भाई लाइफ का पहला जेईई मेंस है। ड्रॉपर्स बच्चों का ये होगा कि उनको फ्लैशबैक आ रहे होंगे कि भाई ये तो कैनन इवेंट है, पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी सेम है, पिछले साल भी सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन थी, इस साल भी सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा। और देयर इज़ अ सर्टेन अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर कि भाई फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये सब चीज़ कहीं ना कहीं आपके मन में चाहो या ना चाहो हिट करेगी, है ना। आपके दिल दिमाग में ये सब बात आई है एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द डे। ठीक है, मैं आपको बोलूँगा ज़्यादा पैरानॉइड होने की बात है नहीं। मेरे साथ भी सेम चीज़ थी। मैं खुद भी एक जेईई एस्पिरेंट था। और ये सब जो चीज़ें है ना, इससे आपका टाइम वेस्ट और ज़्यादा होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको एज अ ब्रदर बताने लग रहा हूँ, जो मेरे साथ हुई थी जेईई मेंस के एग्ज़ाम्स के पहले। ठीक है, आप जितना ज़्यादा सोचोगे ना उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भैया अभी से कट ऑफ निकालना पॉसिबल है, नहीं है। तो देखो कट ऑफ निकालना पॉसिबल, अगर आप जस्ट कट ऑफ की बात करते हो तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 93 या 94%। तो वो आप निकाल सकते हो। 0 to 94 उतना बड़ा जंप नहीं है जितना 94 to 99 का है। ये जो माइंड में नंबर्स का गेम है ना कि ये नंबर वो नंबर, तो वो अभी निकाल दो। अभी 5 दिन है और इसमें 5 दिनों में आप क्या कर सकते हो। या तो आप बैठ के ओवरथिंक कर लो कि भाई कट ऑफ नहीं निकलेगा, अप्रैल के लिए जाऊँ एंड समथिंग लाइक डैट। खुद पे ट्रस्ट नहीं आ रहा, लास्ट में क्या करूँ, रिविज़न करूँ, थ्योरी भी नहीं पढ़ रखा। ठीक है, कुछ चैप्टर के मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स के थ्योरी छूट रखे। या तो आप ये सब ओवरथिंक कर लो, ठीक है, इतने 5 दिनों में। या तो भाइयों इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद जो मेरे से वादा आप लोगों ने किया था ना, उसको एक बार ट्राई करो निभाने का, है ना। जस्ट गिव इट ऑल योर बेस्ट। अगर आप ज़्यादा सोचते हो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इस चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ज़्यादा प्रोकास्टिनेट करोगे, है ना, जितना ज़्यादा आप सोचोगे कि भाई कोई एक चीज़ कर रहे हो ना उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, कोई एक PYQ का सेशन भी देख रहे हो उसमें भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। ये इतनी गंदी चीज़ है। मैं इसलिए आपको एड्रेस कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस टाइम फ्रेम से गुजरा हुआ हूँ। और इस चीज़ में बचाने का एक ही तरीका है कि भाई पढ़ाई करो। और जो भी एक्स्ट्रा थॉट्स है ना, कोई डायरी वगैरह में नोट डाउन कर लो ताकि भाई आप किसी को एक्सप्रेस कर सक रहे हो वो चीज़, तो वो चीज़ इमिडिएटली ख़त्म हो जाएगी। ये दूसरी चीज़ हो गई कि कट ऑफ आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। तो कट ऑफ आप अभी भी निकाल सकते हो। ठीक है, 0 to 94 का परसेंटाइल का जंप उतना बड़ा नहीं है जितना 94 to 99% ले जाने में। तो अगर कोई बच्चा अभी भी स्टक है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप बेयर मिनिमम कट ऑफ जितना निकालो ताकि आप जे एडवांस के लिए एलिजिबल हो। एंड 94% में भी बहुत सारे कॉलेजेस खुलते हैं, स्टेट के कॉलेजेस खुल जाते हैं। ठीक है, आपके नियर बाई बहुत सारे कॉलेजेस रहेंगे जो जेईई मेंस के परसेंटाइल पे लेते हैं। तो एक तरह से अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो 2 चीज़ आप कर रहे हो। एक तो एडवांस के लिए एलिजिबल होना, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रखना अप्रैल अटेम्प्ट के लिए।
और दूसरा अपने जो नियर बाई जो ठीक ठाक कॉलेज है, ठीक है, जिसको मैं Tier 2 बोलूँगा, उसमें भी आपके एडमिशन के चांसेस बन जाते हैं अगर आप 94-95 तक भी जाते हो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ रखना, और ये असम्पशन मत लेके चलना कि भाई अप्रैल है तो अप्रैल में ही देख लूँगा, ठीक है, अभी तो पढ़ा नहीं है तो ठीक है अभी बोर्ड्स पे फोकस कर लेता हूँ। ऐसा भाई मैं बता रहा हूँ, अप्रैल के पहले भी आप सेम स्टेज में रहोगे जहाँ आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट रहेगी, और आप तब सोचोगे कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए, मैं अभी एडवांस का कट ऑफ निकाल लेता हूँ फिर एडवांस में फोड़ूंगा। तो ये डिलेड प्रोक्रास्टिनेशन है। डिलेड प्रोक्रास्टिनेशन मतलब अब अपने आप को डिल्यूजन में रखते हो कि ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ अब ठीक करूँगा, जबकि वो चीज़ कभी नहीं होती। ये चीज़ आप, अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल देखना है तो आप अपनी खुद की 2 साल की प्रिपरेशन देख लो, कितने ऐसे सर्कमस्टांस रहे होंगे जिसमें आपने ये चीज़ करी होगी, नोइंग या अननोइंगली। मैं आपको एज अ भाई बस गाइड कर सकता हूँ, बाकी मेहनत करना आपके हाथ में रहेगा। तीसरे पे आ जाता है कि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन था ना कि बोर्ड्स का प्रैक्टिकल है, भैया 20 तारीख को बोर्ड्स का प्रैक्टिकल है फिजिक्स का, और 21 तारीख को मेरी शिफ्ट पड़ी है, या बोर्ड्स के प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम भी भैया आने वाला है, तो बोर्ड्स के लिए जाऊँ, जेई के लिए जाऊँ, या पहले भैया बोर्ड्स का सिलेबस कवर कर लूँ फिर जेई का सिलेबस कवर करूँगा, बोर्ड्स में 75 नहीं हुए तो ऐसे भी डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा। ये सर बहुत सारे थॉट्स आएंगे आपके माइंड में। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि भाई आप ना लाइक बोर्ड्स, अगर आपको ऐसा है कि भाई बोर्ड्स भी है, जेई भी है, प्रैक्टिकल आने लग रहा है, तो आप ना 12th वाला जो पोर्शन है उसको अच्छे से कर लो। वो 60% ऑफ द जेई सिलेबस इज ऑल अबाउट 12th पोर्शन, ठीक है। मतलब अगर आप बोर्ड्स का भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप थ्योरी वाइज उसमें जेई मेंस का भी पढ़ लेते हो ना, तो 60% ऑफ द जेई मेंस थ्योरी तो आप ऐसे ही कवर कर रहे हो, रिमेनिंग आपके पास क्वेश्चन बचेंगे। जिन बच्चों का प्रैक्टिकल है 20 तारीख को, तो आपके जो जेई मेंस में ना वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, ये सब के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो सारे ये प्रैक्टिकल बुक से ही आते हैं, एंड बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको मैच द फॉलोइंग ये सब में मिल जाएगा। तो बोर्ड्स के प्रैक्टिकल के लिए मेरे को अप्रॉक्स लाइक 5 घंटे लगे थे, अगर आप थ्योरी व्योरी या लाइक लैब जो बुक होती है वो पढ़ रहे हो, है ना, जो एक्टिविटीज़ वगैरह है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं पर्सनली एक्टिविटीज़ को यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेता था 20-30 मिनट में, और वाइवा क्वेश्चन या तो कोई वेबसाइट में देख लिया, तो जो प्रैक्टिकल बुक होती है उसके बैक में ही वाइवा क्वेश्चन रहते हैं। बस इतना ही करके मैं चला गया था, और मेरे प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स थे, लाइक लिटरली फुल मार्क्स थे। तो प्रैक्टिकल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, 4 से 5 घंटे का स्टडिंग है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जेई मेंस में भी मिलेंगे। तो ये जो कन्फ्यूजन था कि बोर्ड जेई क्या करना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि जो 12th वाला पोर्शन जो कॉमन है ना दोनों में, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि आप जेई मेंस के कट ऑफ जितना भी अच्छे से निकाल पाओ और बोर्ड्स में भी अच्छा कर पाओ। ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी, और आपको कन्फ्यूजन अवॉइड करना चाहिए कि प्योरली बोर्ड या प्योरली जेई वाला, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई प्योर किसी चीज़ में कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको कॉलेज की तरफ भी टारगेट करना ही पड़ेगा। वरना अगर आपका 90% भी आ जाता है और जेई मेंस क्वालिफाई नहीं होता, तब भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आपको दोनों चीज़ साथ लेके चलनी है। आपको करना क्या है, 12th वाला जो कॉमन सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से करना है, बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड्स एंड जेई, ठीक है। ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को। आप लोगों को ऐसा लगता है कि टफ है चीज़ें, पिछले साल बोर्ड्स का पेपर टफ था, ये था, फिर वो था, ठीक है। ज़्यादा सोचो मत, ओवर थिंक करोगे और ज़्यादा टाइम वेस्ट ही होगा आपका। आप लोग ये खुद भी देख सकते हो। एंड बोर्ड्स के लिए क्या टिप रहेगी, बोर्ड्स के लिए आप बस PYQ क्वेश्चन करके चले जाओ और सैम्पल पेपर्स करके चले जाओ CBSE का, वो मोर देन एनफ है। अब आगे बढ़ते हैं कि लास्ट के 5 दिन में डे वाइज प्लानर या लेक्चर प्लानर जो भी आप बोल लो, ठीक है। तो इसमें देखो मैं 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ। एक जिसकी थ्योरी उतनी अच्छे से नहीं हो रखी, लाइक बहुत सारे चैप्टर के थ्योरी मिसिंग है, लैग कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको बोलूँगा कि अभी लास्ट टाइम में या तो महातांडव जो रिवीजन सीरीज़ है उसको फॉलो कर सकते हो। दूसरा है जेई ब्रीफ 2022 वाली आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसमें 2-3 घंटे के 1 शॉट लेक्चर है। तीसरा आप कोई भी मतलब ऐसा लेक्चर सीरीज देखो जो 2 से 3 घंटे का ड्यूरेशन में हो, जिसमें बस थ्योरी और बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चन जो जेई मेंस PYQs के फॉर्म में देता है वो करवाए गए हो। मतलब कोई भी आप देखो, कोई भी चैनल, अगर आप वेदांतु देखना चाहो, ई सरल देखना चाहो, अगर आपको अनअकैडमी या कोई भी अगर आपको मिलता है आपके कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, आप उसको फॉलो करो। मैं पर्सनली अगर आपके जगह रहता तो लास्ट के कुछ दिनों में मैं फार्मूला मैराथन्स वगैरह बहुत करता, क्योंकि अगर फार्मूला मैराथन में ना थ्योरी इनडायरेक्टली कवर करवा देते हैं टीचर। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका ये है जो मैंने खुद देखा था, यदुनीति सर का 2022 का मैंने फार्मूला मैराथन देखा था, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, वो आप रेफ़र कर सकते हो। ये था इस वीडियो में, शायद उतनी अच्छी तबीयत नहीं है बट आज भी आप लोगों के लिए बहुत केयर करता हूँ, तो अपना बेस्ट देना। और लास्ट के कुछ 5 दिन है, मैं कुछ मटेरियल्स भी शेयर करूँगा इन व्हाट्सएप ग्रुप, तो एक बार ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही मैं मटेरियल पुट ऑन करता हूँ आपको नोटिफाई कर दूँगा, ठीक है। बाय।